नमस्ते दोस्तों, रानी किचन जोन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के जो ना सिर्फ आपका काम आसान करेगा बल्कि आपका टाइम और पैसा दोनों की बचत करने वाला है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। पालक पनीर तो हम सभी बनाते हैं, लेकिन क्या आपका पालक पनीर बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल क्रीमी और ब्राइट ग्रीन बनता है? अगर नहीं तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ अपना स्पेशल तरीका, जिससे पालक का कलर भी परफेक्ट रहेगा, टेस्ट भी ज़बरदस्त आएगा और घर पर ही बनेगा एकदम टेस्टी पालक पनीर। तो सबसे पहले तो चीनी और नमक डाल करके पालक को ब्लांच कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए कढ़ाई मैंने चढ़ाया और इसके अंदर सरसों का तेल डाला है। आप सरसों का तेल ही डालिएगा, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। इसके बाद जब ये गर्म हो जाए तो इसमें जितने भी साबुत खड़े मसाले हैं जो भी आपके घर में अवेलेबल हैं आप उन्हें डाल दीजिएगा। हल्का सा लाल हो जाए तो उसमें चॉप किया हुआ हरी मिर्च और प्याज डाल देना है। अब इन सारी चीज़ों को ना अच्छी तरीके से पकाना है जब तक कि ये लाल ना हो जाए, क्योंकि पालक पनीर में प्याज के भुनने का ही टेस्ट आता है। अगर आप इसको अच्छी तरीके से नहीं पकाएंगे तो वो टेस्ट नहीं आता जो आपको चाहिए होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छी मात्रा में इसमें ऑयल डाला है। ऑयल में कंजूसी मत करिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा ही आपको ऑयल रखना है। और यहाँ पे मैंने जब तक मेरी प्याज भून रही है तब तक यहाँ पे कुछ और मसाले रेडी कर लेते हैं। जैसे कि मैंने मिक्सी के जार में 8 से 10 कली लहसुन की डाली है, अदरक है 1 से 2 इंच का टुकड़ा, और फिर हमने इसके अंदर 10-12 काजू डाले हैं। काजू हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इसका जो फ्लेवर होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और रिच होता है। तो नॉर्मल तो आपने पालक पनीर ज़रूर बनाया होगा, बट इस तरीके से थोड़ा सा स्पेशल एक तरीका है, इसको फॉलो करके देखिएगा, आपके पालक पनीर का टेस्ट चेंज हो जाएगा बिल्कुल। अब देखिए मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके इसको इस तरीके से एकदम बारीक पीस लिया है। अब जब तक हम ये प्रिपरेशन कर रहे थे तब तक हमारी प्याज भी अच्छी तरीके से रेड हो गई है। अब जो हमने काजू वाला पेस्ट बनाया है ना, वो इसमें डाल देना है और डालने के बाद अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है। इस स्टेज पे याद रहे कि गैस की फ्लेम बिल्कुल भी हाई मत रखिएगा, स्लो टू मीडियम ही रखना है, ताकि जो हमारा ये काजू वाला पेस्ट है ये जले नहीं। और धीरे धीरे स्लो आंच पे ही इसको भूनना है। आप चाहें तो बीच बीच में इसको ढक करके भी पका सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको ढक दिया था थोड़ी देर के लिए, और अब खुद देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से तेल रिलीज़ हो गया है। दैट मीन्स हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल पक गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे पिसा हुआ टमाटर। आप इसमें काट के भी डाल सकते हैं, बट मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि आप इसको पीस के डालेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि वो चंक्स फिर अच्छे नहीं लगते इसके अंदर। अब टमाटर डालने के बाद हम डालेंगे इसके अंदर जितने भी बेसिक मसाले होते हैं। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी नमक। नमक डालने से टमाटर अच्छी तरीके से पानी छोड़ेगा और पानी की वजह से ये बढ़िया तरीके से कुक होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने थोड़ा भी पानी का यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है स्वाद अनुसार नमक। नमक के साथ ही मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है। इसके साथ ही मैंने हल्दी भी इसके अंदर डाल दिया है, आधा चम्मच के आसपास। अब आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं। इसकी जगह पे आप इसमें मैगी मसाला भी डाल सकते हैं। मैगी मसाले से भी पालक पनीर का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो आप अगर कोई भी मसाला नहीं ऐड करना चाहते हैं, सिर्फ 1 से 2 पैकेट मैगी मसाला इसके अंदर ऐड कर दीजिए। हल्दी नमक जो भी बेसिक मसाले हैं वो तो आपको डालना ही है, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। अब इन सारी चीज़ों को डालने के बाद थोड़ी देर इसे पकाना है। अगेन इसके अंदर तेल आ जाना चाहिए। तो देखिए ये ऊपर तेल आपको दिख रहा है। हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से पक गया है। अब इसके अंदर पीसी हुई पालक ऐड कर देना है। तो देखिए हर कोई रेसिपी बनाता है और कई लोग तो बहुत ही ज़्यादा निपुण होते हैं अपनी कुकिंग की कला में,
बट मुझे लगता है कि सबका अलग अलग तरीका होता है। अगर आप अपना तरीका अलग करते हैं तो आपकी रेसिपी का टेस्ट भी चेंज होता है। मुझे पता है सब लोग पालक पनीर बनाते होंगे, लेकिन जिनका मेथड सिंपल होता है ना, उनके लिए तो ये रेसिपी बिल्कुल नहीं है। आप इस तरीके से कुछ कुछ चीज़ें हमने इसमें एडिशनल डाली है, जो कि आप डाल करके देखिएगा कितना ज़्यादा रिच और क्रीमी होता है। तो यहाँ पे इसको पकते हुए 5 मिनट हो गया है। अब इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे मलाई। तो आप दूध की मलाई डाल सकते हैं, जो आपके घर में फ्रेश मलाई या मतलब दूध आता है उससे जो मलाई उतरती है उसे भी डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो अमूल की जो क्रीम होती है आप उसे भी डाल सकते हैं। अब देखिए, चूँकि हमारी जो ग्रेवी है, मतलब जो पालक की ग्रेवी है, बहुत अच्छी तरीके से रेडी हो गई है। अब इसमें कटा हुआ पनीर डाल दीजिए। दैट्स इट, हम लोगों की जो पालक पनीर है वो बन करके रेडी है। आप इस तरीके को फॉलो करके बनाइएगा और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा। और आपके पास कोई नया तरीका है पालक पनीर बनाने का तो वो भी ज़रूर बताइएगा, मैं उसको भी अपनी वीडियो में ऐड ऑन करूँगी। तो मैं उम्मीद करूँगी कि ये टिप आपको पसंद ज़रूर आई होगी। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना, तो खिलौनों की जो हालत होती है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। खास करके जो सॉफ्ट टॉय होते हैं, बच्चे ना अक्सर उनकी आंखें निकाल देते हैं, जिससे वो देखने में अजीब और डरावने लगने लगते हैं। तो आज मैं बताऊंगी एक बहुत ही आसान सा तरीका, जिससे आप अपने घर के जितने भी सॉफ्ट टॉय हैं ना उनको फिर से नया जैसा बना सकते हैं। सबसे पहले, अगर आपके पास इनकी आंखें अवेलेबल हैं या फिर आपने परचेज कर रखे हैं तो वो तो सुई धागा से लग जाता है। लेकिन अगर आपके पास आंखें नहीं हैं इनकी, तो परमानेंट मार्कर तो होगा ही, क्योंकि सबके घर पे बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं। तो परमानेंट मार्कर उठाइए और इसकी आंखें बनाइए इस तरीके से। यकीन मानिए, अगर आप इसको दूर रखे हैं ना कहीं भी, तो कोई भी देख करके ये नहीं कहेगा कि आपने इनकी आंखें मार्कर से बना रखी हैं। तो इस तरीके से आप सॉफ्ट टॉय की जो आइज़ हैं उसे बना लीजिए। और इधर उधर पड़ा हुआ ये सॉफ्ट टॉयज़, चूँकि ख़राब तो ये होते नहीं हैं, इनकी आँख नाक ही बच्चे निकाल देते हैं, तो इस तरीके से इसको रिपेयर कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। देखिए, जब कभी भी हमारे कपड़ों की सिलाई खुलती है तो कपड़े की सिलाई हम करते हैं। अगर आप सिलाई हाथों से कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि कई बार जब हम सिलाई करते हैं ना तो बीच में ही धागा ख़त्म हो जाता है और नया धागा जोड़ना पड़ता है। लेकिन अगर सही तरीका ना आए तो गांठ भी दिखती है, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी धागे में धागा जोड़ने का एक बहुत ही नया और आसान सा तरीका, जिससे सिलाई बहुत ही ज़्यादा साफ लगेगी, मतलब नीट एंड क्लीन दिखेगी। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं बीच में धागा ख़त्म हो गया है, तो आप जो दूसरा वाला धागा है उसका भी एंड छोर, मतलब दोनों का जो एंड पॉइंट है उसको इस तरीके से पकड़ना है। और पकड़ने के बाद ना सुई से ही सारा कमाल यहाँ पे होने वाला है। तो देखिए आपके सामने, चूँकि मैं कपड़े पे रख करके दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से विजिबल हो, तो दोनों का जो एंड पॉइंट है पकड़ना है और सुई को इस तरीके से लगा करके तो यहाँ पे धागे को नीचे की सिलाई करेंगे फोल्ड तो करना जो नॉट है ना वो अंदर की तरफ रहेगा। फोल्ड करने के बाद सुई को आप घुमाइएगा, सिर्फ 2 बार भी आप इसे घुमा देंगे ना तो ये अच्छी तरीके से आपको धागा अलग से तोड़ करके लगाने की मतलब जो सुई है उसको खींचना है। हम लोग धागा जैसे ही आप इसे खींचेंगे धागे में नॉट लगेगा और ये बहुत ही बढ़िया नॉट होता है, मतलब एकदम मजबूत होता है। बताइएगा। तो अगर आपको अच्छी और आपके पास एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, आप उसकी कटिंग भी कर सकते हैं ताकि जितने भी लोग हैं उनकी हेल्प हो सके। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। कपड़ों को अलमारी में रखते समय अक्सर समझ नहीं आता कि फ़ोन, वॉलेट या फिर दूसरी जितनी भी महंगी चीज़ें हैं उसको कहाँ रखें ताकि वे सुरक्षित भी रहें और जल्दी मिल भी जाए। तो आज मैं बताऊंगी एक बहुत ही आसान और स्मार्ट सा तरीका, जिससे आप अपनी कीमती चीज़ें कपड़ों के बीच सुरक्षित और हाइड में भी रहेंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक हैंगर लिया है। आप कोशिश करिएगा कि इस तरीके के जो कटिंग वाले हैंगर होते हैं ना वो लीजिएगा। इसके बीच में मैंने एक पॉलीथीन डाल दिया है। अच्छा, अगर आपके पास ये वाला हैंगर नहीं है, नॉर्मल हैंगर भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। दोनों तरफ ना आप रबड़ बैंड लगा दीजिएगा ताकि पॉलीथीन स्लिप ना करे। अब देखिए इसके अंदर हमने अपना वॉलेट, अपना फ़ोन या फिर कोई भी ऐसी ज्वेलरी वगैरह है आप उसे भी इसके अंदर रख सकते हैं। रखने के बाद इसके ऊपर आपको कपड़े को हैंग करना है।
टी शर्ट अगर आपको हैंग करना है तो आप कुछ इस तरीके से इसके ऊपर पहना दीजिए। किसी को पता नहीं लगेगा कि आपने इसके अंदर बहुत सारी कीमती चीज़ें रखी हैं। तो इस तरीके से चीज़ें सुरक्षित तो रहेंगी ही रहेंगी, हाइड भी रहेंगी। तो यहाँ पे मैंने टी शर्ट हैंग किया है। आप यहाँ पे अपने सूट भी हैंग कर सकती हैं, शर्ट हैंग कर सकती हैं। मतलब बहुत सारे जितने भी आपके पास कपड़े हैं सबको हैंग कर सकती हैं। बिल्कुल भी ये दिखाई नहीं देता और आपकी कीमती चीज़ें सुरक्षित रहती हैं। तो ये टिप आपको कितनी ज़्यादा नई लगी? अगर आपको नई लगी है तो प्लीज़ एक कमेंट करिएगा और लाइक भी करिएगा वीडियो को। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको नई नई टिप बताऊं या फिर शेयर करूं। तो हमारी टिप आपको कैसी लगती है, मैं कमेंट में आपका वेट करूंगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। देखिए, गर्मी आते ही एक बहुत बड़ी परेशानी शुरू हो जाती है। सफ़ेद मोजे बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। बच्चे के हों या फिर बड़ों के हों, उन पर लगी ज़िद्दी मैल आसानी से छूटती नहीं है। तो आज मैं बताऊंगी एक आसान सा घरेलू तरीका जिससे आपके वाइट सॉक्स फिर से साफ और चमकदार दिखेंगे। सबसे पहले तो उनको इस तरीके से सीधा कर लीजिएगा। सीधा करने के बाद आप चलेंगे अपने वॉशरूम में और इसको मैं वॉश करके दिखाऊंगी कि आप कैसे इसे रगड़ेंगे ताकि आपका जो सॉक्स है वो डैमेज भी ना हो और अच्छी तरीके से क्लीन भी हो जाए। तो यहाँ पे अगर आप इसमें सोप या फिर कोई भी डिटर्जेंट लगा करके अगर ब्रश से आप इसे वॉश करते हैं तो आपने देखा होगा कि इसके अंदर रोए आ जाते हैं जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो चलिए बताती हूँ कि इसको कैसे साफ करना है। हम लोगों के घर में ना इस तरीके के जो खाली कोल्ड ड्रिंक के बॉटल्स होते हैं वो ज़रूर होंगी। अगर आपके घर पे हैं तो बस आपका काम सॉर्टेड है। आप एक ले लीजिए कोई सी भी बॉटल और बॉटल के ऊपर ना आप इस तरीके से सॉक्स को पहना दीजिएगा। अच्छी तरीके से ये टाइट हो जाता है। अब यहाँ पे ब्रश लगाएंगे तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब ये अच्छी तरीके से क्लीन भी हो जाएगा और इसके अंदर रोवे भी नहीं आएंगे। तो जब रोवे नहीं आएंगे तो सॉक्स ऑलरेडी बहुत लंबे टाइम तक चलेगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और जो भी दाग धब्बे हैं ना वो ईजिली छूट जाते हैं। अगर आप ऐसे हाथों से रगड़ते रह जाएंगे आपका हाथ भी दर्द हो जाएगा और ये जो दाग छूटते भी नहीं हैं। तो ये बहुत ही अच्छा सा और यूनिक सा तरीका है। बिना किसी मेहनत के आपके सॉक्स बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। तो जब कभी भी हम लोग मिक्सी का इस्तेमाल करते हैं आपने देखा होगा कि उसकी वायर बहुत ज़्यादा लंबी होती है। अगर उसे काउंटर टॉप पे रखे होते हैं तो फिर वो बार बार उलझता रहता है। इससे किचन भी बिखरा बिखरा लगता है और काम करने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। कई बार ये उलझ करके टूट भी जाता है। तो इससे बचने के लिए या फिर इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए बहुत ही एक अच्छा सा तरीका बताऊंगी। देखिए, हम लोग के पास ना कपड़े की क्लिप इस तरीके से होती ही है। आप प्लास्टिक वाली ले लीजिए, उसके ऊपर ना आप होल कर लीजिए। होल हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इस तरीके से एडेसिव हुक पे इसे लगा सके। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको लगा दिया है। अब आपके जो मिक्सी का वायर है उसको अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लीजिए। एडजस्ट करने के बाद इस तरीके से इसके ऊपर हैंग कर सकते हैं। ऐसे मिक्सी का वायर बिल्कुल भी उलझता नहीं है और अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज रहता है। ये तो था मेरा तरीका। आप कैसे अपने वायर को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज रखते हैं ज़रूर बताइएगा। और जो मिक्सी मैं इस्तेमाल करती हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बहुत अच्छी है। पर्सनली मैंने इसको फील किया कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। मोटर भी बहुत ज़्यादा इसका स्ट्रॉन्ग है तो काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाती है। अगर आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो आपको बार बार पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट करिएगा, मैं वहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। देखिए, सर्दियों में आटा गूंदना या फिर उसको संभालने का तरीका अलग होता है, लेकिन गर्मी आते ही आटा जल्दी खराब होने लगता है और उसकी फ्रेशनेस भी चली जाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि गर्मियों में आटा लंबे समय तक बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश रहे तो आज मैं बताऊंगी एक बहुत ही आसान सा तरीका। यहाँ पे देखिए, जब भी आप आटे को गूंदें तो अब सर्दी नहीं है, हमें गर्म पानी नहीं इस्तेमाल करना। यहाँ पे पानी में बर्फ़ डाल करके इसको अच्छी तरीके से चिल्ड होने दीजिएगा और फिर इसका इस्तेमाल आप आटे को गूंदने में करिएगा। आटा को गूंदते समय आप थोड़ा सा उस पर घी या तो तेल का मोयन ज़रूर लगाइएगा। इससे
आटा में पापड़ी नहीं पड़ती है और लंबे टाइम तक ये फ्रेश रहता है। तबीयत मेरी थोड़ी ख़राब है, सो अगर आपको आवाज़ में थोड़ी डिफरेंस नज़र आ रही होगी तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ठंडे पानी से आटे को मैं गूंद रही हूँ, और इस तरीके से अगर आप आटा लगाते हैं ना, सुबह का आटा लगाया हुआ शाम को भी आप बना सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई फंगस नहीं, कोई पापड़ी नहीं, या फिर स्मेल की भी दिक्कत नहीं होती है। वैसे तो हम हर चीज़ आजकल फ्रिज में ही रखते हैं, तो ये तरीका अच्छा है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है, आपने इंजॉय किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कहाँ से आप हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने आटा तो गूंद लिया है। इसको रखने के लिए इस तरीके के डब्बे का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। ऐसे डब्बे में रखने से आटे पे पापड़ी नहीं पड़ती है और आपका आटा बहुत लंबे टाइम तक फ्रेश रहता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।